हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कोलन कैंसर्स के बारे में। कोलन कैंसर जो होता है वो आंतड़ों का कैंसर होता है जो अपने पेट में होता है। छोटे आंतड़े और बड़े आंतड़े, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके जो कैंसर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनको जल्दी पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि इनके सिम्टम्स जल्दी दिखाई देते हैं। स्टेज 1 कोलन कैंसर, जो कि सिर्फ आंतड़ों में छोटी सी गांठ रहती है, ये डायग्नोस करना बहुत बड़ी बात होता है क्योंकि इसके जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि वो कैंसर की गठान तब बहुत छोटी होती है। बट स्टेज 2 और स्टेज 3, मतलब स्टेज 2 मतलब गांठ बड़ी हो जाती है और स्टेज 3 मतलब वो वहां से फूट के लिम्फ नोड्स में भी चली जाती है। इन कैंसर्स को जल्दी डायग्नोस किया जाता है क्योंकि ये जब आपके बॉडी में रहता है तो आपको सिम्टम्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहला सिम्टम्स लैट्रिन करने में डिफिकल्टी होना। जो आपको पिछले 15-20 दिन तक आसानी से हो रहा था, उसमें अभी डिफिकल्टी हो रही है पानी ज्यादा पीने के बाद भी। कॉन्स्टिपेशन लगातार है। आपके लैट्रिन में ब्लीडिंग हो रहा है, फ्रेश ब्लीडिंग, फ्रेश रेड कलर का ब्लीडिंग या ब्लैक कलर का ब्लीडिंग भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द कर रहा है लैट्रिन करते टाइम पे और इवन आपका रूटीन काम करते समय। पेट फूला जा रहा है, ज्यादा खाना नहीं पॉसिबल हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं आंतड़ों के कैंसर का, जिसे कोलन कैंसर बोलते हैं, COLON, कोलन कैंसर। सो आज हम देखेंगे सारे कोलन कैंसर्स की ट्रीटमेंट अलग अलग। स्टेज 1 का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेज 2 का ट्रीटमेंट क्या होता है और स्टेज 3 कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इनका ट्रीटमेंट सही तरह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करके कैसे किया जाता है। हम बात करेंगे कोलन कैंसर्स के बारे में। कोलन कैंसर जो होता है वो हमारे पेट में होता है। ये कोलन का पार्ट है जो स्टमक से लेके नीचे आता है, फिर ऊपर जाके दोबारा यहाँ से लैट्रिन बन के बाहर निकलता है। ये जो कोलन का पार्ट है जो यहाँ से ऊपर जाता है, इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। यहाँ पे जो टर्न होता है उसको हेपेटिक फ्लेक्सर बोलते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन होता है और ये डिसेंडिंग कोलन होता है और यहाँ से ये रेक्टम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें से किसी भी पार्ट में अगर कैंसर की गांठ बनना शुरू हो जाती है तो उसे कोलन कैंसर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, स्प्लीनिक फ्लेक्सर जो होता है ये कॉमनेस्ट पार्ट ऑफ कोलन कैंसर होता है। अब ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारा लैट्रिन पास होता है। कोई भी कोलन कैंसर जो होता है वो इसकी वॉल में स्टार्ट होता है और वो 1 से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, 4 से 16 सेल्स और 16 से 256 सेल्स, ऐसे सेल्स को डिवाइड अप करके ये कोलन कैंसर बनता है। तो सबसे पहले ये जो कैंसर का बॉल है ये बढ़ता बढ़ता जाता है और एक सिचुएशन पे आके ये यहाँ से रप्चर हो जाता है, फूट जाता है, जिसके बाद में ये सेल्स हर जगह ब्लड में जाने लग जाते हैं। ये जो बड़ा बॉल हमें दिख रहा है ये होता है मैक्रोस्कोपिक कैंसर। और ये जो कैंसर का पार्ट है, जो थोड़े छोटे छोटे सेल्स, जो सूक्ष्म कैंसर के सेल्स ब्लड में घूमने लग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स। बेसिकली कोई भी कैंसर का हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक कैंसर एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक कैंसर दोनों का भी हमें बेसिकली सोचना पड़ता है। स्टेज 1 कोलन कैंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टेज 1 कोलन कैंसर मतलब कोलन में ये गांठ बनना आपकी शुरू हो चुकी है, पर यहाँ से वो और कहीं गया नहीं है, यहाँ से उसके कोई भी लिम्फ नोड्स में उसकी फैलावट हुई नहीं है। इसे स्टेज 1 कोलन कैंसर बोलते हैं। स्टेज 1 कोलन कैंसर बहुत अर्ली कोलन कैंसर्स में समाविष्ट होते हैं। इनका जो परसेंटेज है डायग्नोज होने का वो लेस देन 20% है, क्योंकि जनरली ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कोलन का ये पार्ट कट करके। सर्जरी के दौरान इतना कोलन का पार्ट हम बाहर निकाल देते हैं और इस पार्ट को इस पार्ट के साथ में जोड़ देते हैं, जिससे स्टेज 1 कोलन कैंसर की ट्रीटमेंट जो हो जाती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है विथ ओनली सर्जरी। ओनली सर्जरी के बाद में जनरली स्टेज 1 कोलन कैंसर्स में दूसरी कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो अदर ट्रीटमेंट इज़ नीडेड ईदर इन द फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी।